जितने बैठे हैं ये जानते हैं एक दिन मौत आनी है, मर जाना है, लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये रसूलुल्लाह के फरमान से प्यार करने वाले तुम्हारी उम्मीदों को बहा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की निगाह से बना, औलिया के फैजान से बना, कुरान पढ़ने के लिए बना, ये मुस्तफा का फरमान पढ़ने के लिए बना। याद रखना हर बंदे की ये तमन्ना है कि दिन क़यामत का यो रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, शफाअत कमली वाला सिर्फ उसकी करेगा जो हुजूर की इज्जत का चौकीदार होगा, वही मोहम्मद की शफाअत का तलबगार होगा। आज तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल हमारे लिए मुक़द्दस व आलाम है, हुजूर के अमाल हमारे लिए मुकम्मल निजाम है, हमारे लिए मुकम्मल निजाम है। इसलिए हम कहते हैं निजाम मुस्तफा का निफाज होना चाहिए। निजाम मुस्तफा ही शरीयत मुहम्मदी है, शरीयत मुहम्मदी को ही निजाम मुस्तफा कहते हैं। इसीलिए पाको हिंद के मुसलमानों ने ये नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या? बोलिए जिन्हें आता पाकिस्तान का मतलब क्या? इसीलिए हमने ये नारा लगाया ताकि हम अलग मुल्क बना के उसमें नमाज पढ़ सके, उसमें कुरान पढ़ सके, रसूलुल्लाह की गुलामी का नारा आजादी से लगा सके। ना जाने कितनों के बच्चे बिछड़ गए, ना जाने कितनों के घर लुट गए, बेटियों की इस्मतें लुट गई, ना जाने कितनों की गर्दनें कट गई, बेहद बेहिसाब कुर्बानियां दी गई। इसलिए मुसलमान समझते थे हमें पाकिस्तान में नबी के सरसब्ज झंडे तले अमन सुकून और जीना मिल जाएगा, वो ठिकाना मिल जाएगा जहां खौफ और खतरा नहीं होगा, वो अदालतें मिल जाएंगी जहां झूठी गवाहियां नहीं होगी, नाइंसाफियां नहीं होगी, वो दफातर मिल जाएंगे जहां बदउनवानियां नहीं होगी, वो शहर मिल जाएंगे जहां गुंडागर्दियां नहीं होगी, वो कस्बे मिल जाएंगे जहां चोरियां चकारियां नहीं होगी, वो मुल्क मिल जाएगा जहां बुराइयां नहीं होगी, बदमाशियां नहीं होगी। लेकिन ये बात गलत हो गई, लोगों के अरमानों को कुचल दिया गया, तमन्नाओं पर पानी फेर दिया गया, आरज़ुओं को मिलिया मेट कर दिया गया, हर बात को खत्म कर दिया गया। इसलिए यहाँ चोरों की हौसला अफजाई की गई, बदगुमानों की हौसला अफजाई की गई, गुंडों की पुष्ट पनाही की गई, चोरियां की गई, चोरियां करवाई गई, खूब लूट मार की गई। इसलिए ये हमारा अंजाम होना ही था। हमने कुरान को छोड़ दिया, रसूलुल्लाह के फरमान को छोड़ दिया। जिस मकसद के लिए मुसलमानों हमने मुल्क लिया था, वो मकसद को छोड़ दिया। ना आका की गुलामी रही, ना कुरान जुबानों पर रहा, ना मुस्तफा का फरमान ना रहा। मस्जिदें बेआबाद की, सैने आबाद किए, चौक आबाद किए, मदारस बर्बाद किए, अंग्रेजों के अड्डों को हमने आबाद किया, मदारस
खाली कर दिए, चौक भर दिए, मसाजिद खाली कर दी। खुदा की कसम उठा के कहता हूं, कुछ लोगों ने चाहा यहां अंग्रेजों का कानून लाया जाए, यहूदियों का कानून लाया जाए, यहां नशरानियों का कानून लाया जाए, सोशलिज्म का यहां निफाज किया जाए। मगर खुदा की कसम उठा के कहता हूं, ओ इस्लाम के दुश्मनों, सोशलिज्म की बात करने वालों, अंग्रेज के कानून की बात करने वालों और यहूदी के कानून की बात करने वालों, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ये जितने बैठे हैं ये जानते हैं एक दिन मौत आनी है, मर जाना है। लेकिन ये रसूलुल्लाह के गुलाम, ये कुरान से मोहब्बत करने वाले, ये रसूलुल्लाह के फरमान से प्यार करने वाले तुम्हारी उम्मीदों को बहा देंगे, मिलिया मेट कर देंगे। ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की निगाह से बना, औलिया के फैजान से बना, कुरान पढ़ने के लिए बना, ये मुस्तफा का फरमान पढ़ने के लिए बना। याद रखना, हर बंदे की ये तमन्ना है कि दिन क़यामत का यो रसूलुल्लाह मेरी शफाअत करे। आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, शफाअत कमली वाला सिर्फ उसकी करेगा जो हुजूर की इज्जत का चौकीदार होगा, वही मोहम्मद की शफाअत का तलबगार होगा।